हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट्स रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रह सकते हैं टारगेट्स और कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी 7 नवंबर 2023 को, यानी कि ट्यूसडे को। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे दिए हुए लेवल्स थे इनके ऊपर इसने गैप अप ओपनिंग दी है और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट, हमारे सारे के सारे टारगेट जो ऊपर की तरफ के थे, वो जब भी लेवल कोई ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट जो टारगेट बनता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक लेवल ब्रेक होने दीजिए, मींस क्लोजिंग उसके ऊपर आने दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। तो उस तरीके से हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर अचीव हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो ये लेवल कहा था, इसके इस लेवल के तुरंत टच होने के बाद ये रेड कैंडल बनी और नीचे यहाँ पर इन दो लेवल्स के बीच में टकराता रहा जो कि लेवल्स दिए हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ही इतना जो मूव आज अच्छा खासा ऊपर की ओर को गया है, वो क्यों गया है उसका रीज़न जान लेते हैं। तो उसका जो मेन रीज़न है दोस्तों, वो ये है कि जो फ़िलहाल जो युद्ध चल रहा है यहाँ पर हमास और इज़राइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है मिडल ईस्ट में, उस युद्ध की वजह से पहले ही अटकलें लग रही थी कि जो यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर जो है सप्लाई में बाधा डाल सकता है नेचुरल गैस की और क्रूड ऑयल की। तो उस केस में यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन फ़िलहाल अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आज एक न्यूज़ आई जिसमें कि ये कहा गया है कि सऊदी अरेबिया और साथ ही जो रशिया है, जैसा इन्होंने पहले किया था, पहले उन्होंने क्या किया था, अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दोनों ने मिल कर के अपने प्रोडक्शन कट को यहाँ पर बढ़ाया है। और अब इन्होंने आज सेम वही चीज़ इन्होंने दोबारा यहाँ पर डिसीज़न लिया है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये दोनों मिल कर के और ज़्यादा प्रोडक्शन कट यहाँ पर करते रहेंगे क्रूड ऑयल की। अब प्रोडक्शन कट अगर वो करेंगे क्रूड ऑयल की, तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई में बाधा आएगी और सप्लाई में बाधा आएगी तो इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को मूव करेगा। और यही एक कारण है, ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी आज जिसकी वजह से ये इतना सारा ऊपर की ओर को मूव इसने करा है। इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान की मैं बात कर रहा हूँ कि ईरान जो है सप्लाई में प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर ईरान सप्लाई में प्रॉब्लम करता है इस युद्ध की वजह से, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, अभी सिर्फ़ इसी डर के कारण ही जो है उतार-चढ़ाव आए हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम आती गई, बढ़ती गई प्रॉब्लम्स, तो वो ऐसा कर सकता है, वो सप्लाई को रोक सकता है क्रूड ऑयल की। और अगर वो ऐसा करता है तो वर्ल्ड वाइड जितने भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं उनमें जो है वो रिसेशन आ जाएगा और रिसेशन जब आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी और जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिर सकता है। तो दोनों ही यहाँ पर चीज़ें हैं और उतार-चढ़ाव जो है इसी की वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आज स्पेशली ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को हमें मूव देखने को मिले हैं। तो ये न्यूज़ है और दोस्तों नेक्स्ट डे के लिए भी यहाँ पर न्यूज़ है, यानी कि ट्यूसडे को भी न्यूज़ आ रही हैं। और हमारी जो डाटा वाली वीडियो है दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारी वो डाटा वाली वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उस डाटा वाली वीडियो में हम आपको बताते हैं ऐसी न्यूज़ जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी और नेक्स्ट डे आपका जो ट्रेड है वो आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग्स के साथ हम आपको बताते हैं कि किस टाइम कौन-सा डाटा यहाँ पर आना है या कौन-सी न्यूज़ आनी है। तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड 2 न्यूज़ आ रही हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और यहाँ पर जो पहली न्यूज़ आ रही है वो चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना का ट्रेड बैलेंस का डाटा आ रहा है और चाइना का जो डाटा आता है वो पूरा दिन भर इम्पैक्ट डालता रहता है। तो उसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। और रात को 10:30 बजे भी ईआईए का शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक का डाटा आ रहा है, जो कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों का ही यहाँ पर एनालिसिस करके फ्यूचर में, यानी कि शॉर्ट टर्म में, यानी कि अगले महीने जो है क्या डिमांड रहने वाली है, क्या सप्लाई रहने वाली है, तो उन और क्या प्राइसेज़ रह सकते हैं, उनकी पूरी प्रेडिक्शन वो उसमें करते हैं। तो ये डाटा आ रहे हैं और इनकी वजह से जो है मूव यहाँ पर हमें क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में देखने को मिलेंगे। तो आप उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर क्या रह सकते हैं। तो टारगेट्स में
यहाँ पर अगर जो न्यूज़ आपको यहाँ पे बताई है, अगर उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें जो है अभी अगर वो नहीं और ज़्यादा होता है, तो ये हो सकता है कि या तो इसी लेवल के आसपास यहाँ पर मंडराता रहे, इन्हीं 1-2 लेवल्स के आसपास ही ज़्यादा मूव हमें देखने को ना मिले। लेकिन अगर डाटा बहुत बढ़िया आता है, जैसे चाइना का डाटा अच्छा आया, क्योंकि चाइना जो है वो नंबर 1 इम्पोर्टर है वर्ल्ड का क्रूड ऑयल में। तो चाइना की अगर इकोनॉमी जो है ऐसा डाटा आता है जिससे कि ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो क्रूड ऑयल अच्छा मूव ऊपर की ओर को कर सकता है। और रात को 10:30 बजे जो यहाँ पर एनर्जी आउटलुक का डाटा आना है, वो भी मूव दिला सकता है क्रूड ऑयल में। तो हमें वो चीज़ें देखनी होंगी, उस टाइम हमें जो है रेडी रहना है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर ऊपर की तरफ की बात करें, जो डाटा कल आना है उसके बेसिस पर और जो न्यूज़ आज थी उसके बेसिस पर, तो 6835 का ये लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है यहाँ पर, अगर आपकी यहाँ पर आप इस लेवल पे क्लोजिंग आने दीजिए। ये जो लेवल है यहाँ पर सबसे पहले तो ये इस लेवल की हम बात कर लेते हैं 6814। यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर ही बनी हुई है कैंडल, लेकिन आप इसके ऊपर नज़र रखिए। अगर यहाँ पर ये ऊपर की ओर को ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 6840 रह सकता है। ये जो यहाँ पर लेवल है वो है 6815 का। तो 6815 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6841 रहेगा। इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 6866 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6892, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है अगर, तो फिर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट जो है वो रहेगा 6922, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6949 का यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ऊपर की तरफ के टारगेट्स हैं। जबकि डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6786 रहेगा। इसके नीचे भी रेड कैंडल की अगर 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6754 रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6722 रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6696 का यहाँ पर रह सकता है। तो लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए। ब्रेक होने का मतलब होता है कि क्लोजिंग आनी चाहिए 1 आवर वाली कैंडल की उस लेवल के नीचे या ऊपर, और फिर नेक्स्ट जो लेवल आपको दिया होता है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसमें जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है। 1 लाख से ऊपर आपको मार्जिन रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो छोटे ट्रेडर्स हैं और जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम भी होती है, वो नहीं रख पाते हैं। तो आपके लिए जो सोल्यूशन है वो है एक्सनेस पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप यूएस ऑयल में ट्रेडिंग कीजिए। यूएस ऑयल में ट्रेडिंग जो ग्राफ है वो चार्ट है वो सब कुछ सेम है क्रूड ऑयल का, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा है। फ़ायदा है सबसे पहले तो ये है कि आपको ये हैवी मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ $4.50 से आप जो है ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं और अपना ट्रेड ले सकते हैं यूएस ऑयल में। दूसरा, यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की जो प्रॉब्लम हमें जो क्रूड ऑयल में देखने को मिलती है यहाँ पर, वो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी में मार्केट चली रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छे मूव हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर प्रिडिक्शन जो है वो और बढ़िया भी है, आसान भी है। और दोस्तों जो एक्सनेस है वही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म नए आजकल खुले हुए हैं, लेकिन उनमें से कई बैन भी हो चुके हैं और उनके ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। जो वर्ल्ड का नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म है वो है एक्सनेस, और दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनमें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो दुनिया की सारी कंट्रीज में एक्सनेस चलता है और यूज़ किया जाता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो मैं भी काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। इसलिए मैं आपको भी एक्सनेस ही रेकमेंड करता हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिंक मिलेगा एक्सनेस का, और उसके ऊपर क्लिक कीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन में वीडियोज़ भी दी हुई हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर सकते हैं। मनी ऐड कैसे करनी है, विड्रॉ कैसे करनी है, वो भी आपको यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। उनकी वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या टारगेट यहाँ रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 81.79, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 82.06 रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर इसके बाद ये लेवल जो है इस लेवल तक आप जाने दीजिए, क्योंकि ये जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस दे सकता है आपको। ये एरिया जो है वो 82.26 और 82.52 के बीच में है, और ये एरिया जो है इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमें ऊपर की ओर को मूव देखने को मिल सकता है, और वो लेवल रहेगा 82.92 का।
और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 83.27 हमारा रह सकता है। जबकि डाउन साइड की अगर बात करें तो ये लेवल जो है 81.50, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल रह सकता है, और ये लेवल है 81.19 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारा ये लेवल रह सकता है, ये है 80.87 का। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 80.54 का हमारा रह सकता है। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 80.25 हमारा रह सकता है। तो दोस्तों ये हैं लेवल्स, और वीडियो को अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो बस वो नीचे थंब का बटन दबाना है, बस आप उसे दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और हम आपके लिए और बढ़िया एनालिसिस लेकर के आते हैं। तो और दोस्तों जो डाटा आना है उसका टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अपडेशन दे देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।